सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम 17वें दिन का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन है, चर्चा नहीं करेंगे, है ना, केवल प्रश्न का उत्तर। इसका जो है एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारी क्लासेज देखिए। सुबह शाम करंट अफेयर्स और शाम को सभी फैकल्टीज अपनी क्लास चलाती है, तो उसको देखिए डेली में, वहां पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा होती है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूत राज्य से ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जो है करना चाहती थी? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अफगानों ने मराठों को हरा दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु, बड़ा आसान सा प्रश्न है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे, है ना। बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी ये बताना आप लोगों को। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा था। ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, 1757, है ना, 1757 प्लासी का युद्ध। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था, अवध का नवाब। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ए इज द राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें। क्यों गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित भाई? उन्होंने सिखों की एक सैनिक व्यवस्था के रूप में गठन कर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किनके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तय करती थी शिवाजी के अष्टप्रधान होते थे। इसका उत्तर हो जाएगा सी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता है? मोडी लिपि। तो मोडी लिपि का जो किया जाता है, यह किया जाता है मराठों के, है ना, मराठों के लेखों में किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। ये बी सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? तो पंजाब में अमृतसर का नगर जो स्थापित किया था गुरु रामदास ने, चौथे गुरु रामदास थे, इन्होंने किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया, है ना? तो यह दिया था शाह शुजा। शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसमें थी? तो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में हुआ करती थी। शिवाजी ने इसको बनाया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय था पहला मराठा सरदार जिसने जो है यह सहायक संधि स्वीकार की थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, है ना, संबंधित है ये, किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह जो संबंधित थे शुकर-चाकिया मिसल, है ना, शुकर-चाकिया मिसल से संबंधित थे, है ना, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि जो की वह की थी टीपू सुल्तान के साथ। इसका उत्तर हो जाएगा सी। टीपू सुल्तान हैदर अली का लड़का है जिसने तोपों का पहली बार प्रयोग किया था, है ना। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो वारेन हेस्टिंग्स है, ये याद रखेंगे। और लेकिन बंगाल में लगाया किसने था? लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था और वारेन हेस्टिंग्स ने अपने समय में समाप्त कर दिया था। शिवाजी के अष्टप्रधान नाम का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो विदेशी मामलों का देखरेख करता था वह व्यक्ति होता था सुमंत, है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आगे के लिए भी संभावित प्रश्न है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बड़ा ही फेमस और प्रसिद्ध प्रश्न है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। जो यह अफगान था जिसमें मराठों की क्या हो गई थी?
पराजय हो गई थी, याद रखेंगे। तो इस तरीके की शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।